हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोज कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंफ्रारेड थेरेपी को। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड थेरेपी के इंट्रोडक्शन, उसके सोर्सेज के बारे में, उसके ट्रीटमेंट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंफ्रारेड थेरेपी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, इंफ्रारेड और थेरेपी। तो इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड एक रेज है, ठीक है। और इस रेज के हेल्प से अगर हम किसी के पेन में रिलीफ ला रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड थेरेपी। इसको कुछ हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, अ टेक्निक टू यूज इंफ्रारेड रेज टू रिलीव पेन इज कॉल्ड इंफ्रारेड थेरेपी, ठीक है। और देखो, ये तो बात हुआ इंफ्रारेड, स्पेसिफिकली एक रेडिएशन है उसके लिए बात हुआ। और अगर हम लोग किसी भी रेडिएशन के हेल्प से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोथेरेपी। और अगर हम बात करें रेडिएशन के थ्रू ट्रीटमेंट के बारे में, तो फिजियोथेरेपी में मेनली दो प्रकार के रेडिएशन का यूज़ करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। फर्स्ट वन इज़ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड सेकंड वन इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक है इंफ्रारेड थेरेपी, इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में डिटेल से अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, या फिर बोले तो अल्ट्रावायलेट थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है या फिर इंफ्रारेड रेज होता है, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो क्या होता है, इनविजिबल टू ह्यूमन आई होता है। और अगर इसके वेवलेंथ के बारे में बात करें तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो 750 नैनोमीटर से लेकर के 4 लाख नैनोमीटर तक होता है। और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज और 7.5 × 10⁻11 हर्ट्ज। ये दोनों में से कोई भी, ये दोनों एक ही हैं। इट लाइज बिटवीन विजुअल लाइट एंड माइक्रोवेव ऑन द स्पेक्ट्रम। और अगर इंफ्रारेड रेडिएशन के पोजीशन की बात करें स्पेक्ट्रम में, तो ये विजुअल लाइट और माइक्रोवेव के बीच में लाइज करता है। एनी हॉट बॉडीज इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। कोई भी जो हॉट बॉडीज होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है। इसके एग्जांपल देखें तो सन, गैस फायर, कोल फायर, इलेक्ट्रिक फायर्स एट्सेट्रा। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज्ड हम पेन को रिलीव करने में, स्टिफनेस में और स्किन कंडीशन के हीलिंग को इन्हांस करने में करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करता है, वो सुपरफिशियल थर्मल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और उसके टिश्यू को हीलिंग प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन के सोर्सेज के बारे में कि इंफ्रारेड रेडिएशन को हम लोग कहाँ से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग नेचुरल सोर्स के बारे में बात करें तो नेचुरल सोर्स होता है सन, ठीक है। सन क्या करता है, बहुत सारे रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है, उसमें से एक इंफ्रारेड रेडिएशन भी होता है। इसलिए तो बोला जाता है कि जो लोग सूर्य देव की रोशनी में सुबह सुबह जाते हैं उनके स्किन प्रॉब्लम नहीं होते हैं। उनका यही रीज़न है कि जो सुबह की जो सन की लाइट होती है उसमें बहुत ही एक वेवलेंथ, एक प्रॉपर और एक फ्रीक्वेंसी वाले वेवलेंथ वाला रेडिएशन आते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे स्किन कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं। और स्किन रिलेटेड डिजीज़ हमारे बॉडी में बहुत ही कम होते हैं, या फिर बोले तो नहीं होते हैं। लेकिन हर मौसम में, अब हर जगह हर समय सूर्य की रोशनी तो अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इंफ्रारेड रेडिएशन को आर्टिफिशियली 2 जनरेटर के हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट ल्यूमिनस जनरेटर एंड सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस जनरेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर के बारे में। तो जो नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर होता है वह केवल इंफ्रारेड रेडिएशन को ही प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आईआर जनरेटर। इसका अगर वेवलेंथ की बात करें तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 750 नैनोमीटर से लेकर के 15,000 नैनोमीटर तक। और ये क्या करता है, लेस पेनिट्रेटिंग
वेव जो होता है उसको इमिट करता है, ठीक है। ये ज़्यादा स्किन के नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा, ये सिर्फ सुपरफिशियल जो होता है हीलिंग को प्रोवाइड करेगा। 3 टाइप्स ऑफ नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर। और जो नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर होता है इसके भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हैं। पहला, a coil of wire wound on a cylinder of insulating material such as fire, clay or porcelain, just like electric heater। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, फायर, क्ले और पोर्सलिन, इन दोनों का एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस पे हम लोग वायर को कॉइल जैसा इसको पूरे राउंड राउंड कर देते हैं सिलेंडर पे और उस वायर के थ्रू करंट को पास करवाते हैं। और जैसे ही उस वायर से हम करंट को पास करवाते हैं तो जो सिलेंडर होता है वो हीट हो जाता है और जैसे ही वो हीट होता है तो हम पढ़े हैं कि कोई भी हीट बॉडी जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है। तो जैसे ही ये हीट होता है वैसे ही ये इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करने लगता है, ठीक है। और इस तरह से कुछ विजुअल रेज भी इमिट होते हैं और इस प्रकार से इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज़ करने में, इमिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इस तरह से हीट होने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगता है। इसीलिए किसी को ट्रीटमेंट देने से पहले हम लोग इसको हीट करने देते हैं। सेकेंड, द कॉइल ऑफ वायर इज एम्बेडेड इन फायर क्ले और प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेट ऑफ फायर क्ले। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो फायर क्ले का जो प्लेट होता है इसमें हम लोग वायर को इम्बेड करते हैं, ठीक है ना। और इसके बिहाइंड साइड में हम लोग फायर क्ले को लगा देते हैं, ठीक है। और ये सामने से क्या करता है, आयर को प्रोड्यूस करने लगता है। और ऐसे करने से ना, अगर हम लोग बैक में अगर फायर क्ले का यूज़ करते हैं तो ऐसे करने से बहुत ही कम मात्रा में विजुअल रेज प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन इसको हीट होने में कम से कम 10 मिनट लगता है, ठीक है। 10 मिनट के बाद ही ये आयर प्रोड्यूस करेगा। एंड थर्ड होता है स्टील ट्यूब ऑफ 1/2 और थर्ड होता है स्टील ट्यूब ऑफ 1/2 इंच डायमीटर। थर्ड नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर में हम लोग 1/2 इंच का डायमीटर वाला स्टील ट्यूब के हेल्प से हम लोग IRR को रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से कि अ स्पायरल ऑफ वायर इम्बेडेड इन एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल। एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल में हम लोग वायर को स्पाइरल की तरह मोड़ करके और इम्बेड करते हैं, मतलब उसमें लगा देते हैं, ठीक है। और स्टील ट्यूब जो होता है वो 2 से 3 बार उसको हम लोग टर्न करके यूज़ करते हैं। और आप इस डायग्राम में आप इसको बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे कैसे हम लोग इसको एक रॉड को, एक एडजस्टेबल स्टैंड को यूज़ करके, कैसे स्टील को यूज़ करके इसमें हम लोग फायर क्ले का हेल्प ले रहे हैं एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल और इसमें हम लोग वायर को इम्बेड कर रहे हैं और कैसे इससे हीट जनरेट हो रहा है और कैसे आयर का प्रोडक्शन हो रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं। और इस तरह के नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर को हीट होने में एटलीस्ट 15 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है हीट होने में, तभी जा कर के आयर का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले हम किस तरह का कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग स्विच को ऑन कर लेंगे ट्रीटमेंट करने से पहले। तो ये हमने बात की अभी नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ल्यूमिनियस जनरेटर को। तो जो ल्यूमिनियस जनरेटर होते हैं वो आयर को प्रोड्यूस करने के साथ साथ विजिबल रेज और यूवी रेज को भी प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर में क्या था, नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर में वो सिर्फ आयर को ही जनरेट कर रहा था मेनली, इसीलिए उसको हम लोग आयर जनरेटर भी कहते थे। लेकिन ल्यूमिनियस जनरेटर जो है वो आयर के साथ विजिबल रेज और यूवी रेज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ल्यूमिनियस जनरेटर का जो ल्यूमिनियस जनरेटर होते हैं उससे जो भी रेज प्रोड्यूस होते हैं उनका वेवलेंथ जो होता है वो होता है 350 नैनोमीटर से लेकर के 4000 नैनोमीटर तक, ठीक है। और जो हीट ल्यूमिनियस जनरेटर से प्रोड्यूस्ड होते हैं इस हीट को हम लोग रेडिएंट हीट भी कहते हैं। ल्यूमिनियस जनरेटर जो होता है वो इनकैंडेसेंट लैम्प और बल्ब के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं से आयर प्रोड्यूस्ड होते हैं।
इट कैन पेनिट्रेट इनटू डर्मिस और इपीडर्मिस। देखो नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर क्या कर रहा था, दोनों कंपेरिजन करके हम लोग अगर पढ़ेंगे ना दोनों याद रहेगा अच्छे से। तो नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर जो क्या था वो सुपरफिशियल हीटिंग को प्रोवाइड कर रहा था, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा था। लेकिन जो ल्यूमिनियस जनरेटर होता है वो पेनिट्रेट कर रहा है इनफैक्ट डर्मिस और इपीडर्मिस लेयर तक। हम लोग नॉर्मली इस दोनों जनरेटर को देखो घर में ऐसे समझ सकते हैं। देखो घर में जो लाइट लगा हुआ रहता है येलो वाला, और इससे भी अगर पहले की बात करें तो बहुत पहले गांव में यूज़ किया जाता था गैस, किसी के घर में शादी हो कोई फंक्शन हो तो उस तरह से यूज़ किया जाता था। और रेड वाले जो लाइट होते हैं ना बेसिकली वही होते हैं ल्यूमिनियस जनरेटर, उसी टाइप के होते हैं। और जो वाइट वाला जो होते हैं देखो सबसे ज़्यादा, अब कभी नोटिस किया हो कि ठंड के दिन में अगर पीला वाला जो बल्ब होता है वो अगर जलता है तो ठंड कम लगती है थोड़ा, ऐसा कुछ होता है। तो वो ज़्यादा मतलब गर्मी जैसा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा हीट हो पाता है। तो वही होता है ल्यूमिनियस जनरेटर जो कि थोड़ा डीप हीटिंग को प्रोवाइड करता है। और नॉन ल्यूमिनियस जो होता है वो थोड़ा सुपरफिशियल हीटिंग को प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसका पेनिट्रेशन जो होता है वो कम होता है इन द कंपेरिजन ऑफ ल्यूमिनियस जनरेटर। अभी हमने बात की थी जो ल्यूमिनियस जनरेटर होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो इनकैंडेसेंट लैम्प और बल्ब्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैम्प जो होता है वो एक प्रकार के टंगस्टन फिलामेंट से इंक्लूज्ड होता है, मतलब उससे बना होता है, और उसमें एक ग्लास बल्ब होता है, ठीक है। और उस ग्लास बल्ब के अंदर क्या होता है, इनर्ट गैस भरा रहता है और वो भी लो प्रेशर पे। तो ये हुआ हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प। और दूसरा हमने बात की थी कि वो बल्ब्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। अभी किस तरह के बल्ब्स हमने बताया था कि वो जो पीला वाला जो बल्ब होता है ना उस तरह के, और जो रेडिश टाइप के होते हैं वो। तो द फ्रंट ऑफ बल्ब इज यूजुअली रेड सो एज टू फिल्टर आउट द, देखो जो रेड जो सामने से ऐसा बल्ब जो कि रेड वाला लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है वैसा बल्ब लुमिनस जनरेटर की तरह यूज़ होता है और वो आयर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ऐसा बल्ब जो होता है वो शॉर्टर विजुअल एंड अल्ट्रा वायलेट रेड को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये आयर के साथ साथ विजिबल रेज जो होता है शॉर्टर वेवलेंथ वाला उसको भी प्रोड्यूस करेगा और अल्ट्रा वायलेट रेज को भी प्रोड्यूस करेगा। तो आगे का हमारा टॉपिक है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कि मतलब कौन सा जनरेटर जो है वो कितना डेप्थ तक आयर को प्रोड्यूस करेगा, उसका वेवलेंथ कितना होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वेवलेंथ पे और दूसरा क्या होगा उसका नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। पेनिट्रेशन की बात करें तो हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा जाना समझा कि ल्यूमिनियस जनरेटर जो होता है वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा पेनिट्रेशन करता है इन द कंपैरिजन ऑफ नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर। ल्यूमिनियस जनरेटर जो होता है वो डर्मिस और इपीडर्मिस जो होता है वहाँ तक इसको पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो ल्यूमिनियस जनरेटर पेनिट्रेट द डर्मिस एंड इपीडर्मिस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर की बात करें तो वो केवल सुपरफिशियल डर्मिस लेयर को ही पेनिट्रेट कर पाता है, इसीलिए उसको सुपरफिशियल हीटिंग की तरह उसको हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कि जो ह्यूमन का स्किन होता है वो आयर के पेनिट्रेशन को कितना अलाउ करता है, मतलब उसका जो डेप्थ है वो मैक्सिमम कितना अलाउ करेगा और मिनिमम कितना जा सकता है। तो जो मैक्सिमम डेप्थ होता है आयर का इंफ्रारेड रेडिएशन का वो होता है 1200 नैनोमीटर एंड मिनिमम डेप्थ होता है 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट सब टॉपिक है टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें हम बात करने वाले हैं चॉइस ऑफ अपार्टस का, कि मतलब कौन कौन से कंडीशन में हम कैसे जानेंगे कि कब हमको ल्यूमिनियस जनरेटर का यूज़ करना है और कब हमको नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर का यूज़ करना है। देखते हैं व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन एंड रिसेंट इंजरी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा किसी भी कंडीशन में हम लुमिनियस जनरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा डर्मिस तक जाता है और ज़्यादा पेनिट्रेशन करवाता है। और अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हुआ है या फिर रिसेंट इंजरी मतलब हाल फिलहाल में उसको चोट लगा है तो जायज़ सी बात है कि अगर ज़्यादा हुआ तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसीलिए उसको सिडेटिव इफेक्ट देने के लिए हमेशा नॉन लुमिनियस जनरेटर का यूज़ करते हैं ताकि वो उसे सिडेटिव इफेक्ट दे सके, उससे अच्छा फील करवा सके।
और ऐसे कंडीशन में हमेशा जब भी रिसेंट इंजरी हो, हाल फिलहाल में कहीं उसको चोट लगा हो, तो हमेशा ऐसे कंडीशन में ल्यूमिनियस जनरेटर के कंपैरिजन में नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पेन में रिलीफ करवाता है। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग की बात करें कि कितना देर तक देना है, तो 10 to 15 मिनट्स जो होता है इसको हम लोग देंगे एक बार में। ठीक है, और फिर देखेंगे कि हाँ वो कितना कंफर्टेबल है पेशेंट। फिर तो पेशेंट को आपको देख करके समझ में आने लगेगा कि हाँ वो कितना टॉलरेट कर पा रहा है। सबका अलग अलग टॉलरेट लेवल होता है, तो उसी हिसाब से फिर हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन हाँ याद रहे, एक बार में हम लोग 10 to 15 मिनट्स ही देंगे, उसके बाद ही फिर से देंगे। और दूसरा कंडीशन कि अगर किसी को लीजन हो या फिर क्रोनिक टाइप का इन्फेक्शन हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग किस जनरेटर का यूज़ करेंगे, मतलब कि कैसा रेज वाला मतलब आईआर यूज़ करेंगे। क्रोनिक टाइप ऑफ लीजन्स के कंडीशन में मतलब अगर ज़्यादा दिनों से किसी को इन्फेक्शन हो या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, तो वैसे कंडीशन में शॉर्टर रेज जो होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में शॉर्टर रेज कौन ज़्यादा रिलीज़ करता है, अच्छा तो वो ल्यूमिनियस जनरेटर यूज़ करता है। तो हमेशा क्रोनिक टाइप ऑफ लीजन्स में हम लोग ल्यूमिनियस जनरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको प्रायोरिटी देते हैं। और इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग की बात करें तो लॉन्गर एक्सपोजर यूज़ करते हैं, मतलब कि ज़्यादा समय के लिए हम लोग इसको यूज़ करवाते हैं। उसमें था कि नॉर्मल जैसे कि रिसेंट इंजरी था, इन्फ्लामेशन था, उसमें हम लोग 10 to 15 मिनट से एक बार में दे रहे थे। लेकिन ये हो सकता था कि हाँ एक दिन में हम लोग मान लो किसी पेशेंट को अभी दिए 10 से 15 मिनट, तो 2 घंटे के बाद फिर से उसको 10 से 15 मिनट दे देंगे, फिर 2 घंटे के बाद दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्रोनिक टाइप ऑफ लीजन्स में इसको हम लोग लॉन्गर एक्सपोजर देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए देते हैं। लंबे समय मतलब कि आप आधे घंटे के लिए 20 से 30 मिनट के लिए आप दे सकते हो। तो अब देखते हैं हम लोग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को। देखो एक्यूट कंडीशन है तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक फिनोमिना याद कर लो कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो 10 to 15 मिनट्स हम लोग देंगे, और सब एक्यूट कंडीशन है तो उसमें हम लोग 15 to 20 मिनट्स, एंड क्रोनिक कंडीशन के लिए हम लोग 20 to 30 मिनट्स यूज़ करते हैं। वैसे तो नॉर्मली आप जब ट्रीटमेंट करने लगोगे पेशेंट से, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा उसके कंडीशन से वो किस तरह कंफर्टेबल हो पा रहा है। तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ एप्लीकेशन को। किसी भी पेशेंट को आईआर थेरेपी देने से पहले हम उसकी कंडीशन को देखेंगे कि हाँ उस पर कौन सा जनरेटर ज़्यादा सूटेबल है, उसका कंडीशन क्या है, और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि ल्यूमिनियस जनरेटर से आईआर प्रोवाइड करवाना है या फिर नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर से। और उसके बाद हम पेशेंट को उसके कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देंगे या फिर बैठा देंगे कि हाँ जिससे पेशेंट जो हो अपने आप को पूरी तरीके से कंफर्टेबल महसूस करे। ठीक है, और उसके बाद उस पेशेंट के जिस भी एरिया में जिस भी बॉडी के पार्ट में ट्रीटमेंट देना है, उस स्किन को उस पार्ट को अनकवर्ड करना है, मतलब क्लॉथ नहीं होना चाहिए वहाँ पे, उसको हटा करके। और उसके बाद स्किन को टेस्ट करेंगे कि वहाँ का जो स्किन है वो सेंसेशन को फील कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर वहाँ का स्किन सेंसेशन लॉस कर चुका है, फील नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसे ज़्यादा रेडिएशन मतलब बहुत नज़दीक से हो जाए, बहुत हीट हो जाए और उसका स्किन बर्न कर जाए और उसे कुछ फील ही ना हो। क्योंकि अगर सेंसेशन सही रहेगा और उसे हीट जलन महसूस होगा तो वो हमें बता पाएगा कि हाँ वहाँ पे जलन हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके वेवलेंथ को। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका जो स्किन का सेंसेशन है वो सही है या नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट जो वाले जो स्किन है उस स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे और ड्राई करेंगे। और उसके बाद जो भी फिजियोथेरेपी उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, थेरेपिस्ट जो भी होंगे, उन्हें चाहिए कि पेशेंट को पूरे ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल महसूस करे और हमारे साथ कोऑपरेट करे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लैंप के पोजीशन को एक अच्छे डायरेक्शन में सेट कर सके, ताकि वहाँ का जो आईआर का जो प्रोडक्शन हो वो सीधे सीधे स्किन पे जाए और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो। एंड देन हम क्या करेंगे, हमें ध्यान देंगे कि लैंप और स्किन के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ध्यान रहे कि हमेशा लैंप और ट्रीटमेंट वाले स्किन का जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 50 to 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लैंप को स्विच ऑन कर देंगे।
ठीक है। और उसको जितना भी ट्रीटमेंट जितना देर भी देना हो उसके कंडीशन के अनुसार 10 से 20 मिनट जो भी देना हो उसके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, उसके स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रोनिक है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स करेंगे। और ट्रीटमेंट जो है वो और ट्रीटमेंट के दरमियान हम ये ध्यान रखेंगे कि पेशेंट का जो फेस हो वो अच्छे से ढका हो, और स्पेशली जो आँख वाले एरिया है वो, क्योंकि जो आईआर है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो हमारे आई पे डेंजरस इफेक्ट क्रिएट करता है और हमारे आँख को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उस वाले एरिया को हम लोग अच्छे से ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ढक के रखेंगे।